गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाता है और जो स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस के लिए आपको अच्छा सारा कंटेंट मिल जाएगा जो डायरेक्ट आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो विजिट कर सकते हैं दूसरे चैनल पे प्रेस एरिना टीएम। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ए कॉल फॉर केओस, मतलब अभी काल क्या उन्होंने घोषणा किया, पुकार की है। किसके लिए? केओस होता है एक हल्ला, भूचाल के लिए। द यूएस शुड पुश फॉर ए, अभी ये रिसेंटली ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई आप फिलिस्तीन जो है खाली कर दो और मैं वहाँ पे उसको रिबिल्ड करूँगा और वहाँ पे कुछ टूरिज्म के लिए या उसको ग्रोथ करने के लिए स्टेप लूँगा। बट वो बहुत ही मतलब वायबल सॉल्यूशन नहीं है फिलिस्तीन के लिए। फिलिस्तीन के लिए खतरा हो जाएगा डेफिनेटली, और इजिप्ट और जो जॉर्डन है पास के कंट्री वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसी बारे में बात चल रही है कि यूएस को शुड पुश फॉर ए टू स्टेट सॉल्यूशन, नॉट डिस्प्लेस एन एंटायर पीपल। मतलब यूएस को पुश करना चाहिए टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए। दो स्टेट सॉल्यूशन मतलब ये मई 1948 में इजराइल कंट्री बन गया था। सबको पता है कि भाई एक जायनिस्ट मोमेंट था जो यूके ने लीड किया था कि भाई जो ये यहूदी आदमी है या जो ये अपना एक मतलब एरिया बना लेंगे, क्योंकि इन पे हिस्टोरिकल रोंग हुआ है जो कि फिलिस्तीन कंट्री के आदमियों ने किया था। तो उन्होंने मई 1948 में अपना एक स्टेट बना लिया था इजराइल। अब लगभग ये 7 लाख, पौने 7 लाख के आसपास आदमी रहते हैं, 6,95,000 के आसपास। तो उन्होंने कहा कि यूएस शुड पुश फॉर ए टू स्टेट सॉल्यूशन, नॉट डिस्प्लेस एन एंटायर पीपल। पूरे इंटायर पीपल को वहां से डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजना चाहिए। व्हेन द स्टेट ऑफ इजराइल वाज क्रिएटेड इन पैलेस्टीन इन 1948, तो स्टेट ऑफ इजराइल बनाया गया। पैलेस्तीन जगह थी पहले जो वहां पे बनाया गया था 1948 में। मोर देन 7 लाख पैलेस्तीन्स, तो 7 लाख से ज्यादा पैलेस्तीनियन थे। द लैंड ओरिजिनल इनहेबिटेंट, ओरिजिनल मतलब इनहेबिटेंट निवासी थे वहां के, वर डिस्प्लेस, तो इनको डिस्प्लेस कर दिया गया था। पैलेस्टीनियंस रिमेंबर दिस फोर्स मास एक्सपल्सन, एक्सपल्सन एक जगह से दूसरी जगह भेजना, एज नकबा। तो उन्होंने इस चीज को टर्म दे दिया कैटास्ट्रोफी, नकबा, कैटास्ट्रोफी, विनाश जो है। मोर पैलेस्टीनियन वर एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द 6 डे वार इन 1967, तो 6 दिन की एक वार हुई थी जो उसमें फिर इसराइल जीत गया था नेबरिंग कंट्री से। तो वहां पे भी ये है और ज्यादा आदमी डिस्प्लेस हो गए थे। तो 7 लाख पहले हो चुके थे 1948 में। सम मूव टू गाजा, तो कुछ है गाजा स्ट्रिप होती है। स्ट्रिप मतलब ऐसे ये पट्टी सी है, इधर गाजा स्ट्रिप बोलते हैं इसको, यहाँ पे इशू चलता रहता है। ये वेस्ट बैंक है, हालांकि ये इसराइल के ईस्ट में है बट ये वेस्ट बैंक बोलते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि सम मूव टू दी गाजा एंड अदर्स टू दी वेस्ट बैंक, कुछ गाजा में आ गए इधर, कुछ वेस्ट बैंक में चले गए। फिलिस्तीनियन है तो ये फिलिस्तीन बच गया है। अब ये बीच वाला इजराइल बन गया है जो इंडिया जैसी शेप का है। वाइल द मेजोरिटी फ्लेड, फ्लेड मतलब भाग गए थे, पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्ली की सेकंड फॉर्म है, टू अदर कंट्रीज वेयर दे एंड देयर डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब उनके जो वंशज हैं, और रेफ्यूजी, रेफ्यूजीज होता है जो शरण लेते हैं, शरणार्थी हैं। इन सक्सेसिव पीस टॉक्स, सक्सेसिव मतलब उसके बाद में जो शांति के बारे में बात हुई है, इजराइल हैज आउटराइटली, आउटराइटली मतलब एविडेंटली, क्लियरली, आउटस्पोकनली रिजेक्टेड कर दिया देयर राइट टू रिटर्न टू देयर होम्स। तो उन्होंने क्या क्लियरली उनका रिजेक्ट कर दिया, भाई उनका राइट जो हक है उनके होम्स आने का, ए फंडामेंटल राइट जो होता है। नाउ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू फोर्सफुली ट्रांसफर 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस आउट ऑफ गाजा। जो ये गाजा स्ट्रिप है इसमें मतलब लगभग 23 लाख के आसपास आदमी रह रहे हैं। तो उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से एविक्ट करो फोर्सफुली। और द मेडिटेरियन सी है उसके आसपास इनक्लेव मतलब जगह है, दैट हैज सफर्ड द रिलेंटलेस इजराइल बॉम्बार्डमेंट फॉर 15 मंथ्स। तो मेडिटेरियन के पास है जो हमेशा से सफर किया था इसने, रिलेंटलेस लगातार इजरायली बॉम्बार्डमेंट, इजराइल ने बॉम्ब फेंके थे 15 मंथ तक। हिज प्लान इन्वॉल्व्स रीलोकेटिंग पैलेस्टीनियंस टू नेबरिंग अरब कंट्री। तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे अरब कंट्रीज में शिफ्ट हो जाओ
एंड टेकिंग ओवर 360 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रिप। तो 360 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की ये जो होती है यूनिट होती है, स्ट्रिप है, ये पट्टी जैसी है, विच ही कॉल्स ए हेल होल। मतलब हेल होता है वहां पे कि भाई नरक होल टाइप में है। रीडेवलपिंग इट टू द रिवेरिया ऑफ द मिडल ईस्ट। रिवेरिया मतलब बहुत ही शानदार, बदल देंगे उसको एक जगह में। रिवेरिया का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। एक कोस्टल रीजन विद ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, मतलब एक अच्छा सूदिंग क्लाइमेट हो जो सब ट्रॉपिकल एरिया में है। ट्रॉपिक्स क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, तो सब जो इससे यहाँ थोड़ा सा ऊपर होता है। एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इन वाशिंगटन डीसी, तो यूएसए कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि विद इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, तो नेतन्याहू वहां पे पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्होंने बोला ही आल्सो स्टेटेड सेंडिंग ट्रूप्स टू गाजा। उन्होंने कहा कि मैं अपने जो सिपाहियों को वहां पे भेजूंगा गाजा में, इफ नेसेसरी, जरूरत होगी। द व्हाइट हाउस लेटर क्लेम, वहां की पार्लियामेंट को व्हाइट हाउस बोलते हैं यूएसए की, वहां पे लेटर उन्होंने क्लेम किया था ये कि ही मेंट ए टेम्पोररी रिलोकेशन ऑफ द फिलिस्तीन। वो कह रहे हैं टेम्पोररी रिलोकेशन बोल रहे हैं, फिर बाद में वापस उसको वहां पे ही हैबिटेट बना देंगे। इट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट ही हैड नॉट कमिटेड टू डिप्लॉइंग यूएस ट्रूप्स बट reaffirmed that his out of the box proposal for Gaza was a serious one। हालांकि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया था डिप्लॉइंग करना यूएस के जो फौज है वहां पे, बट रीअफर्म दोबारा से पक्का पुख्ता कर दिया दैट इस जो आउट ऑफ बॉक्स इसकी जो प्रपोजल है ना फॉर गाजा वाज ए सीरियस वन, वो बहुत ही सीरियस था। हाउएवर मिस्टर ट्रम्प प्लान हैज एटलीस्ट 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम, वहां पे 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम है। फर्स्ट, पैलेस्टीनियंस आर नॉट imperial possession that Israel and US can bomb and relocate at will। पहली बात यह कि पैलेस्टीन से ना जो इंपीरियल नहीं है, इंपीरियल होता है जैसे पुराने से रिलेटेड जो राजशाही टाइप में, तो आर नॉट इंपेरियल पोजेशन दैट इजराइल एंड यूएस कैन बॉम्ब। तो पैलेस्तीनियन है जो उनके पास कोई ऐसी राजसी कुछ जगह नहीं है जो इजराइल या यूएस बॉम्ब वहां पे बॉम्ब डाल सकें, रिलोकेट एट विल, या उनको मतलब अपनी मर्जी से खत्म कर सकें। दे आर ए पीपल विद नेशनल आइडेंटिटी, उनको उनके पास क्या है, नेशनल आइडेंटिटी है, हुज कलेक्टिव हिस्ट्री है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, इज डीपली टाइड, उसका संबंध है पैलेस्टीन लैंड से। डिस्पाइट रिलेंटलेस इज इजरायली बोम्बार्डमेंट द पैलेस्टीनियंस ऑफ गाजा हैव रिफ्यूज टू लिव। बोम्बार्डमेंट हो रहा है, फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ जगह नहीं छोड़ेंगे। नाउ मिस्टर ट्रम्प इज एडवोकेटिंग व्हाट इज एसेंशियली कॉल फॉर एथनिक क्लिंजिंग। एथनिक मतलब रिलेटेड टू द रेस, उनकी कास्ट के हिसाब से क्लिंजिंग करने के, जो बोलते हैं कि भाई इसको जो नाजी लीडर थे हिटलर उन पे लगा था अनदर नकबा, दूसरा कैटास्ट्रोफी बनाना चाहते हैं। सेकंड, अरब कंट्री इंक्लूडेड मैनी ऑफ अमेरिकाज अलाई, तो अरब कंट्री में सम्मिलित है बहुत सारे अमेरिका के अलाइज, एंड हैज अनइक्विवोकली रिजेक्टेड मिस्टर ट्रम्प अ प्रपोजल। अनइक्विवोकली मतलब इस पे सभी सर्वसम्मति है, रिजेक्टेड कर दिया मिस्टर ट्रम्प का प्रपोजल। दे अंडरस्टैंड द पैलेस्टीनियंस हु वर फोर्सफुली रिमूव्ड नेवर मैनेज टू रिटर्न, तो वो समझते थे कि भाई जो पैलेस्टीनियन है जो फोर्सफुली रिमूव किए गए थे वो नेवर मैनेज टू रिटर्न, वो कभी भी मैनेज नहीं कर पाए रिटर्न करना। इवन अथॉरिटेरियन अरब रूलर, जो मतलब ये डिक्टेटर हैं अरब कंट्रीज में, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन यूएस एड, मतलब उसके संदर्भ में बात नहीं करते हुए कि हालांकि वो डिपेंड रहते हैं यूएस की एड के, मस्ट पे अटेंशन टू दी सेंटिमेंट्स, उनको जो है सेंटिमेंट आदमी के जो है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे उनको मदद मिलती रहे। वो ओवरवेलम होता है कि बिल्कुल सराबोर हो जाना, तो मतलब पूरा सपोर्ट दे रहे हैं पैलेस्टीनियंस को, राइट को, जो अरब कंट्रीज हैं, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री हैं तो उनको सपोर्ट देना चाहिए, चाहे उनको हेल्प मिले ना मिले, पैलेस्टीन के कोज को सपोर्ट देना चाहिए। थर्ड, मिस्टर ट्रम्प विजन इज रीबिल्डिंग गाजा अलायंस क्लोजली विद द इजराइल फार राइट एजेंडा। तीसरी बात यह है कि उन्होंने जो अभी ये कहा ना कि भाई नेतन्याहू वहां पहुंचे हैं, तो उन्होंने बोला कि फार राइट आइडिया, जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है कि भाई एस्टेब्लिश जो सिस्टम है उसी में बिलीव करना कि भाई हम सुपीरियर हैं, तो उनकी राइटेस्ट एजेंडा में ही इंक्लूड है जो क्लियर कराना इसको। रीसेटलिंग दी लैंड विद ज्यूइश सेटलर, तो दोबारा से रीसेटल करना जो ज्यूइश सेटलर को। दिस विल फर्दर एलिनेट होता है पराया बना देगा, एंड ऑलरेडी डेस्परेट पॉपुलेशन, डेस्परेट जो बिल्कुल निराश पॉपुलेशन है, एंड प्लांट येट अनदर टाइम बॉम्ब इन वेस्ट एशिया, दूसरे से एक लगा देंगे, प्लांट मतलब वहां पे लगा देंगे, कर देंगे दूसरा एक टाइम बॉम्ब जो कि यहाँ पे लड़ाई छेड़ देगा। मिस्टर ट्रम्प मस्ट अबंडन त्याग देना हिज कॉल फॉर द एथनिक क्लिंजिंग एंड इंस्टेड यूज अमेरिका इन्फ्लुएंस टू इंश्योर सक्सेसफुल सीजफायर इन गाजा।
तो मिस्टर ट्रंप को अबंडन त्याग देना चाहिए जो उनकी कॉल है एथनिक क्लिंजिंग के लिए, इंस्टेड यूज करना चाहिए अमेरिका का इन्फ्लुएंस इंश्योर करने के लिए सीज फायर हो, युद्ध विराम हो गाजा में। यूएस शुड बी वर्किंग टुवर्ड ए लास्टिंग जस्ट सॉल्यूशन, जस्ट मतलब न्याय संगत सॉल्यूशन होना चाहिए, वन दैट एक्नॉलेज पैलेस्टीनियन राइट, जो कि कंसिडर करता है पैलेस्टीनियन के राइट को, एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, अपहोल्ड रखता है सिद्धांत है जो शांति का एंड स्टेबिलिटी का एरिया में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। इसके साथ मैं इंक्लूड कर दूंगा 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहती है। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको वहां से कंटेंट मिल जाता है। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, इस चीज़ को मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। Today first word is reckon. Reckon is a verb. Its Hindi meaning is विचार करना. Regard as consider. किसी चीज को मानना है विचार करना, वैसे ही regard as. Example of this word, the event organized by them reckoned as a failure. मतलब उन्होंने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था वो पहचाना गया, माना गया एज ए फेलियर। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। रिकग्नाइज को सबको पता रहता है, पहचानना किसी चीज को। तो इसका रिकग्नाइज करना, रेकन करना एक ही जैसी बात है, विचार करना या किसी चीज को कंसिडर करना, मानना। एंड द सेकेंड वर्ड इज डिस्कंसर्टिंग। इट इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज परेशान कर देने वाला। अनसेटलिंग, अनर्विंग, मतलब जो आपके मन में चिंतन पैदा कर दे। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही हैज ए डिस्कंसर्टिंग हैबिट ऑफ टॉकिंग सीरियसली। मतलब किसी भी चीज़ को वो बिल्कुल सीरियस बना देगा, वो डिस्कंसर्टिंग है, मतलब दूसरे को परेशान कर देती है उसकी हैबिट। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, कंसर्ट। जैसे म्यूजिकल कंसर्ट होते हैं, ये कंसर्ट है, तो इसको इसके आगे डिस लगाना है, डिस्कंसर्ट। मतलब जो कंसर्ट बिल्कुल फ्लॉप हो गया, कम टिकट बिकी, तो वो डिस्कंसर्ट का मैटर हो गया। कंसर्ट फ्लॉप हो गया, ये डिस्कंसर्ट का मैटर हो गया, चिंतन का मैटर हो गया। एंड द थर्ड वर्ड इज reproachment. Reproachment is a noun. Its Hindi meaning is मेल जोल, reuniting, reunion. Example of this word, policies aimed at bringing about a rapprochement with China. जो पॉलिसी थी उनका क्या था, ब्रिंगिंग था, रीयूनियन करना विद द चाइना, यूनियन चाइना के साथ मेल जोल बढ़ाना था पॉलिसी का काम। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, अप्रोच। अप्रोच किसी की तरफ मतलब जाना या अप्रोच करना, किसी के पास जाना। तो उसने दोबारा गया, रेप्रोचमेंट, दोबारा गया वो, तो मेल जोल बढ़ाने के लिए बार बार हम जाते ना किसी के पास, तो अप्रोच किया रेप्रोचमेंट करने के लिए।